और चलिए बात करेंगे चौधर के चुनाव की। जी हां, पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। पहले चरण में 9 जिलों में इस समय वोटिंग हो रही है। यमुनानगर में अब तक 9% मतदान हो चुका है। झज्जर की बात करें तो अब तक 5% मतदान यहां पर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देखिए 21 महीने की देरी के बाद, क्योंकि छोटी सरकार के लिए ये मतदान इस समय चल रहा है। 3 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का मतदान जारी है आज। झज्जर में अब तक 5% मतदान हो चुका है और ऐसे में मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी हाई देखा जा रहा है। तो चलिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं। नू की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर लंबी कतारें यहां पर मतदाताओं की लगी है। और जैसे जैसे देखिए दिन बढ़ रहा है आगे, वैसे वैसे मतदाताओं की सूची भी, जो मतदाता यहां पर पहुंचे हैं उनकी कतारें भी लंबी होती जा रही है। बहादुरगढ़ की तस्वीर भी आपके सामने है, पंचकुला की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। झज्जर और महेंद्रगढ़ से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। तो पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान इस समय चल रहा है। पहले चरण में 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। पहले चरण में कैथल में भी मतदान हो रहा है। कैथल में चुनाव में पैसे बांटने का आरोप भी लगा है। प्रत्याशी प्रतिनिधि पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। वार्ड नंबर 12 के प्रत्याशी प्रतिनिधि पर यह आरोप है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। प्रत्याशी के खिलाफ पुंडरी थाने में मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। आपको बता दें, पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से प्रत्याशी की ओर से पैसे नहीं बांटे जाएंगे। और कैथल से संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, तो देखिए यहाँ पर मुकदमा भी इसको लेकर दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी और क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए दीपशिखा, वार्ड नंबर 12 जो है उसकी जो सीट है वो काफी हॉट सीट है और वहां पर नेहा तंवर जो प्रत्याशी है उसके जो हस्बैंड है विकास तंवर, उसके द्वारा एक गांव खनौदा में वाल्मीकि जो मंदिर है वहां पर 51,000 रुपए दान करने का मामला आया था, जिसकी जो फोटो है वो विकास तंवर का जो फेसबुक पेज है वहां पर उसने पेस्ट की है और वहां पर लिखा हुआ भी है कि 51,000 रुपए जो है वहां दान किए गए। उसी को लेकर कल रात जो पुंडरी थाने में है वो मामला दर्ज हुआ है और कहीं ना कहीं आचार संहिता का वो उल्लंघन किया गया है। आरओ के द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया है। तो जिस तरह से जो नियम कानून है चुनावों के उनको उनका उल्लंघन लगातार किया जा रहा है और सबसे हॉट सीट अगर हम माने तो वार्ड नंबर 12 जिला परिषद की सबसे हॉट सीट ये है और यहाँ पर 2 प्रत्याशी, एक ही गांव के 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। और कहीं ना कहीं ये जो मामला पैसे देने का मामला, जो दान करने का मामला जो आया है, कहीं ना कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन जरूर है। जी बिल्कुल, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला यहां पर निकलकर सामने आया है। अब ऐसे में किस आधार पर जो कार्यवाही है आगे बढ़ेगी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। इसके अलावा देखा गया है कि आचार संहिता का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। जो नियम मतदाताओं के लिए भी बनाए गए हैं उनका भी उल्लंघन देखा जा रहा है। अभी तक से 50% हथियार ही जमा किए गए हैं। बात अगर हरियाणा की छोटी सरकार के चुनाव को लेकर की जाए तो बिल्कुल दीपशिखा, जैसा कि एक जो पंचायत चुनाव होते हैं वो भाईचारे के इलेक्शन माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इन इलेक्शनों में एक एक वोट जो है बहुत कीमती होता है और उसी एक एक वोट के लिए बड़ी जद्दोजहद जो प्रत्याशी है वो करते हैं, जो उसके परिजन है वो करते हैं और हर मतदाता भी अपना वोट भुगतने की हर कोशिश करता है। तो इन्हीं इलेक्शन में जैसा कि अब की बार इलेक्शन 2 डेट में होंगे, जैसा कि पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव होगा, उसके बाद 2 नवंबर को जिस तरह से सरपंच पद और पंच पद के लिए चुनाव होंगे। तो आज के जो चुनाव है उसमें जो हर प्रत्याशी है वो अपना जोर लगा रहा है। तो उसी कड़ी में हर एक प्रत्याशी ने अपना जोर लगा। वही वार्ड नंबर 12 में भी हुआ। वार्ड नंबर 12 में दोनों प्रत्याशी लगातार काफिले निकाल रहे हैं, लगातार वोटरों से मिल रहे। तो इसी कड़ी में उन्होंने गांव खनौदा में भी पहुंचे थे और वहां पर जो एक चौपाल के लिए राशि दान की थी और उसी तहत पुंडरी जो थाना है वहां पर मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और आचार संहिता का, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया था कि जो आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। बिल्कुल वीरेंद्र, तो आचार संहिता का उल्लंघन यहां पर किया गया है। बने रहिए आप हमारे साथ और अब बात हम नू की भी करेंगे। नू में भी
हमारे संवाददाता कासिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे आपसे कासिम, किस तरीके का उत्साह, किस तरीके के यहाँ पर चुनावों को लेकर, मतदान को लेकर जो कितना फीसद वोट है वो इस समय हो चुका है? देखिए, जहाँ तक उत्साह की बात है, उत्साह पूरी तरह चरम पर है। मतदाता अपने घरों से बाहर पूरी तरह से निकल चुके हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तिलकवा के इस समय हम बूथ पर मौजूद हैं। भारी भीड़ यहाँ पर है। सबसे खास बात यह है कि देश जब से आजाद हुआ है तकरीबन 73 साल हो चुके हैं। गाड़िया लोहार जो समुदाय के जो लोग हैं, उन्होंने पहली बार अपना वोट डाला है। ये बड़ी और बहुत अहम चीज है कि देश जब से आजाद हुआ है उनको पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला है। वोट उन्होंने बनवाया, पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान करते समय 70 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर 20 साल के युवा तक पूरी तरह से खुश दिखाई दिए। लगातार यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन इन दिनों चल रहा है। चंद दिन पहले दीपावली गई है, अब मतदान का पर्व है। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 4000 पुलिस के जवान और अधिकारी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ डीएसपी अनिल कुमार जो पलवल से हैं, उनको जिम्मा सुरक्षा का सौंपा गया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी वरुण सिंगला लगातार मेवात के हर गांव और हर बूथ की तरफ जा रहे हैं। सुरक्षा का जायजा लगातार ले रहे हैं। भारी भीड़ इस समय यहाँ पर जुटी हुई है। तकरीबन 12% मतदान हो चुका है। सुबह कुछ देरी से मतदाता जरूर निकले थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिला पार्षद और पंचायत समिति के लिए आज मतदान हो रहा है। मेवात जिले में, नूंह जिले में 25 जिला परिषद के वार्ड हैं। इन सभी 25 जिला परिषद के वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल पर लड़ रही है। 9 जो सीट हैं उन पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तकरीबन 188 पंचायत समिति के सदस्य चुनावी मैदान में हैं। तो आज जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए लगातार मतदाताओं में उत्साह है और मतदाता लगातार हैं। हमारे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं और कितना उत्साह चुनाव को लेकर है। तिलकवा कस्बे में इस समय है और काफी उत्साह है लोगों में मतदान के लिए और करीब 15% के आसपास शायद मतदान हो चुका है। शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चारों रूप से चल रही है और लोगों में काफी उत्साह है। मतदान का लगातार लोग अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा मतदाता हैं। कितनी खुशी है, किस तरह मतदाता घर से बाहर आ रहे हैं? तो हमारे यहाँ पे जैसा अभी तक चुनाव चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वोटिंग हो रही है। ना ही कोई शोर है, ना ही कोई रोल है, कुछ नहीं है। कानूनी अच्छी बहुत ही फैसिलिटी है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे पुलिस बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही है। अगर किसी ने कोई लड़ाई दंगा कोई फिसाद करने की कोशिश तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। तो आपने सुना जिस तरह पुलिस सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मतदाता उससे पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि अमन और शांति के साथ लोग वोट डाल रहे हैं और आपसी भाईचारे का संदेश देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल कासिम, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब इसी के साथ बात हम करेंगे पानीपत की भी, क्योंकि पानीपत में पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का जहां मतदान जारी है, तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। परिषद के चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम गांव बवेल में मौजूद हैं और सुबह 7 बजे से वोटिंग के लिए यहाँ पर पोलिंग जो स्टेशन है वो खोल दिए गए थे और धीरे धीरे जो लोग हैं, वोटर है, वो उन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। तो गांव बवेल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सुबह से ही जो वोटरों के अंदर जबरदस्त उत्साह है और खुद महिलाओं की भी संख्या हालांकि कम है, लेकिन दूसरे बूथ पर यहाँ पर ज्यादा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मौजूद है। सुबह 7 बजे से नॉन स्टॉप यहाँ पर वोटिंग की जा रही है। तो लगभग तमाम व्यवस्थाएं हैं। पानीपत के बबेल गांव में मौजूद है और यहाँ पर कुल मिलाकर पूरे डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो 17 जिला परिषद और 134 ब्लॉक समिति के उम्मीदवारों के चुनाव यहाँ पर होंगे। हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद है, उनसे पूछना चाहेंगे किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सर, वोटिंग कितने बजे शुरू होगी थी, व्यवस्था कैसी चल रही है? कैसे वोटिंग टाइम 7:30 बजे का टाइम था, तो उसी टाइम वोटिंग स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है। सारी सुविधाएं सब मैनेज की गई है और सब
सहयोग गांव वाले भी हर एक, और हमारे जितने भी वर्कर हैं वोटिंग में जिनकी ड्यूटी है वो अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुलिस बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल पुलिस व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सब A to Z कंप्लीटली आप देख ही रहे हो, मैनेज है, वेल मैनेज तरीके से वोटिंग हो रही है। हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। इन्होंने कहा कि पीसफुल माहौल में यहाँ पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो बिल्कुल पंचायत चुनावों के लिए मतदान यहां पर जारी है और पहले चरण का मतदान किया जा रहा है। पानीपत से भी आपने रिपोर्ट देखी, किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 21 महीने की देरी के बाद इस बार ये पंचायत चुनाव आए हैं तो उत्साह होना लाजमी है। और इसी के जरिए चलिए 5 तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और पंचायत चुनाव में किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जगबीर घनघस इस समय हमारे साथ भिवानी से लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा सबसे पहले उनके पास चलते हैं और जान लेते हैं पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन भिवानी से तस्वीर कैसी। जगबीर, जी, भिवानी की बात करें तो भिवानी में आज जो है जिला परिषद और ब्लॉक समिति के जो यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में 22 जो जिला परिषद की सीटें हैं उनके लिए मतदान होना है और ब्लॉक समिति की बात करें तो 114 ब्लॉक समिति की सीटों पर यहाँ पर चुनाव होना है, जिसके लिए पूरे जिले में जो है ग्रामीण क्षेत्र में 6,58,000 के करीब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो पुलिस की तरफ से काफी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और लोगों में सुबह सुबह काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर जो है विजेंद्र उनके गांव में हैं और यहाँ पर जो है महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं जो मतदान के लिए आए हैं और पुलिस सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। अब तक जो है अगर मतदान की बात करें तो कहीं पर 15%, कहीं पर 17%, तो कहीं पर 10-11%, यानी 10 से 20% तक है अलग अलग बूथों पर यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। जी बिल्कुल, इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे जगबीर, क्योंकि देखिए मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, तो क्या कुछ देखा जा रहा है उसको लेकर भी? कड़े यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, होमगार्ड के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही अगर बात करें तो ग्रामीण जो वो इस प्रकार का जो कह सकते हैं कि ये जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है इसमें किसी तरह की खींचतान की आशंका नहीं होती। हालांकि जो सरपंच चुनाव होता है उसमें काफी खींचतान होती है, लेकिन ये काफी शांतिपूर्वक चुनाव पूरे जिले की अब तक की जो रिपोर्ट है कि हर जगह जो है वो शांतिपूर्वक चुनाव चल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी तनाव या अप्रिय घटना नहीं हुई और न ही होने की उम्मीद है, क्योंकि इस चुनाव में जो है ज्यादातर लोग इस तरह की भावना नहीं रखते कि खाते का कोई टक्कर नहीं होती। इसको लेकर जो है शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है और इसी की उम्मीद है। और इसको अगर कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए काफी संख्या में पुलिस बल हर बूथ पर तैनात किया गया है। इसके लिए रिजर्व जो कंपनियां बनाई गई हैं कि ताकि कहीं पर जरूरत पड़ने पर अचानक से अगर पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ती है तो उनको बिल्कुल शुक्रिया जगबीर तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो